Hello everyone, I am Anurag. Welcome to my channel, and in this video we will be discussing again operations on set. इससे जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर हमने दो ऑपरेशंस ऑन सेट देख लिए थे. फर्स्ट वन दैट वी डिस्कस्ड वाज यूनियन एंड द सेकंड वन वाज इंटरसेक्शन. और उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको सेट्स की पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी इन दो इस वीडियो का लिंक आपको कार्ड्स में भी दिख जाएगा, तो आप वहाँ से उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं. एंड आपने देखा था कि जो हमने पढ़े थे वेन डायग्राम्स, इससे पिछली वीडियो मैंने वेन डायग्राम के ऊपर बनाई थी, तो आपने वहाँ पर हमने आपको बताया था कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इन ऑपरेशंस को समझने में. तो हमने देखा था कि किस तरीके से वेन डायग्राम्स एप्लीकेबल हैं इन ऑपरेशंस ऑन सेट को समझाने के लिए, because it is a pictorial representation and pictorial representation sometimes become really easier than the theoretical approach. Okay, so in this video we will be discussing two more operations, and the first one that we will be discussing today is subtraction of sets, subtraction of two sets, या आप लिख सकते हो खाली subtraction of sets. And fourth operation that we'll be discussing today is complement of set. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. तो आज हम इस वीडियो के अंदर इन दो ऑपरेशंस के ऊपर बात करते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज सब्सक्राइबर्स आर इम्पॉर्टेंट. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और वो बेल आइकन दबाना मत भूलना, वरना आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस कर देंगे. इस वजह से उसे जरूर दबा देना. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ऑपरेशन, एंड द फर्स्ट ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स. देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत आसान ऑपरेशन है. मैं बहुत आसानी से आपको इसे समझा दूंगा. सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स, देखो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट का क्या मतलब है. वील बी नॉट गोइंग टू द डेफिनेशन. हम पहले सेट थ्योरी पर नहीं जाएंगे. अगर आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देखो तो हम बेसिकली पहले हम मैथ्स पे जाते ही नहीं है. वी डिस्कस्ड इट कि हमारी प्री रिक्विसाइट नॉलेज क्या है. इन दिस केस अवर प्री रिक्विसाइट नॉलेज इज कि हम ये जानते हैं कि भाई वी नो सब्ट्रैक्शन. अभी तक हम क्या जानते हैं कि भाई सब्ट्रैक्शन कुछ होता है. तो लेट अस डिस्कस द सब्ट्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल. लेट अस कंसीडर, अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करता हूँ एंड मैं आपसे कहता हूँ 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो. तो उसका क्या मतलब है. मैं 5 में से इस 3 को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यह है 5 में 3 जो है, इस 5 के अंदर 3 जो है उसे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ. ठीक है. बेसिकली अगर मैं जनरल आपसे अगर हम बात देखो, मैथ्स के अंदर तो हम ऐसे भी लिखते हैं 3 - 5 = -2, ये भी लिख देते हैं. बट बिकॉज इट इज़ पॉसिबल इनसाइड मैथ. बट अगर आप इसको लेट अस कंसीडर अपनी जनरल लाइफ में एप्लीकेबल करो. कोई आपसे कहे भाई 3 एप्पल्स में से 5 एप्पल्स सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या ये भी बात ठीक है. नहीं, ये इसका आंसर रियल लाइफ में नहीं है. ठीक है. तो हम इस बात को भी नोटिस ही नहीं कर रहे. हम केवल ये मानना है कि अब फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर. तो बताओ 5 में से 3 माइनस करने का क्या मतलब है. इसका मतलब इस 5 में जो 3 है उसे मैं माइनस कर दूंगा. अगर आप इसका जनरल डेफिनेशन भी देखें और इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो 5 आपका होगा 1 2 3 4 5. ये आपका पूरा 5 है. यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, पूरा 5 है. ठीक है. और यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, पूरा 3 है. तो 5 में से 3 माइनस करने का क्या मतलब है कि मैंने इतना पोर्शन, इस नंबर लाइन का इतना पोर्शन मैंने हटा दिया. तो अगर मैं इतना पोर्शन हटा दूं तो मुझे कितना पोर्शन मिला, बस फिर मुझे मिला केवल ये इतना सा पोर्शन मुझे मिल रहा है. तो 3, दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड द सेकंड स्टेप. अब आप देखें, ये पहला स्टेप आपने करा और ये दूसरा स्टेप. तो कितना आंसर आया था आपका 2. एक्चुअली ये होता है, बेसिकली हम यही तो करते हैं. 5 में से 3, अब मान लो मैं आपसे कहता हूँ 7 में से 4, तो अब भी हम क्या करेंगे, 7 में से 4 हटा देंगे. 7 में से 4, आप इसको भी देख लें बहुत ही सिंपली. आप अगर इसे नंबर लाइन पे देखें तो किस तरीके से होगा. 7 लिखें, 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 आपका कहाँ से कहा था कि ये पूरा आपका 7 है. इसमें से मैंने आपसे कहा 4 हटा दो,
4 हटाने का मतलब है यहाँ से लेके ये पार्ट हटा दो, ये पार्ट मैंने हटा दिया तो कितना पार्ट मेरे पास बचा, कितना पार्ट बताओ मेरे पास बचा, मेरे पास इतना पार्ट बचा, ये 4 से लेके 7 तक का पार्ट क्या है मेरे पास, अभी रिमेनिंग पार्ट जो है वो बच गया, ये वाला पार्ट मेरे पास में बच गया। तो इस 4 से 7 तक अगर मैं लिखूँ तो कितना बचा, 4 to 5 1 स्टेप, 5 to 6 सेकेंड स्टेप एंड 6 to 7 थर्ड स्टेप। तो मेरे पास कितना आंसर आ जाता है 3, डेट्स वाई 7 - 4 is 3। तो आप देखें सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि मैं पहले वाले नंबर में से दूसरे वाले नंबर को एक तरीके से हटा देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय सब्ट्रैक्शन, द इन बेसिकली सब्ट्रैक्शन स्टैंड फॉर कि दो जो भी आपके दो ऑपरेंड हैं या मोर देन 2 हैं तो आप फर्स्ट में से उन ऑपरेंड्स को हटा दो, उसको हटा दो, ठीक है। तो ये दिस इज व्हाट सब्ट्रैक्शन इन सेट थ्योरी ऑल्सो, ठीक है। तो ये तो समझाने के लिए था, इसको हम हटा देते हैं एंड देन वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। ओके, व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स इन द सेट थ्योरी। तो जल्दी से इसको इरेज कर देते हैं एंड देन वी विल सी, क्योंकि हमें ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है, सिंपल ऑपरेशंस हैं तो इसे जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म करते हैं। सो द फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ वी डिफाइन इन दिस वीडियो इज सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। अब देखो मैंने अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं दिया होता और मैं डायरेक्ट समझाने पर चला गया होता तो इतनी क्लियरिटी नहीं आती कि भाई वाई वी आर डूइंग दिस, ठीक है। तो उसका आंसर अब हमें मिल चुका है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। नाउ लेट्स बिगिन द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। अब ध्यान से यहाँ पे देखना, जितने भी हमने प्रीवियस ऑपरेशन डिफाइन करे थे उसके अंदर हर बार हम बस ये लिख के छूट जाते थे लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेकिन यहाँ हमें एक जनरल और आगे लिखना पड़ेगा, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट, अभी इस कॉमा को यहाँ से हटा दें और सच को भी यहाँ पे थोड़ा पास में लिख लें, सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू 5। ये बात ध्यान से समझ लें, ए 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, बी कैन बी 5 बट ए कैन नॉट बी 5। किसका रीजन, क्यों आप ध्यान से समझते हो चलें, इसका रीजन ऐसा मैंने क्यों कह दिया। मान लीजिएगा जो जनरल लाइफ में 0 होता है सेट थ्योरी के अंदर वो क्या होता है 5, यानी कि कुछ ना होना। कुछ में से अगर मान लो मैंने ये सेट माइनस कर दिया 1 2 3, तो दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी डिफाइंड, बिकॉज जिसमें कुछ है ही नहीं उससे मैं माइनस क्या करूंगा। इस वजह से हमें ये लिखना यहाँ पे जरूरी है कि ए 5 नहीं हो सकता, योर फर्स्ट सेट कैन नॉट बी 5 इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू 5, देन ए माइनस बी is the set of all elements that are in A but not in B। ठीक है, A माइनस बी का सेट होगा वो उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो A के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है। तो जरा ध्यान से इस डेफिनेशन को अगर हम समझें तो लेट अस टेक, हमने कहा ए और बी दो सेट्स हैं, ए एंड बी आर टू सेट्स, सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू 5। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं हो सकता। देन ए माइनस बी इज द सेट ऑफ एल एलिमेंट्स दैट आर इन ए बट नॉट इन बी, जो ए के अंदर तो हैं बट वो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो जरा आप ध्यान से इसका एग्जाम्पल समझ लें। अगर मान लीजिए मेरे पास में फर्स्ट सेट 5 है, क्या ये हो सकता है, नहीं। आप कहोगे अगर ये है तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये तो नॉट पॉसिबल कंडीशन है, मैंने आपको समझाने के लिए रखी थी। नाउ वी विल इरेजिंग इट एंड देन हम देखते हैं। लेट अस कंसीडर ए के हमारे पास में सेट है, लेट अस कंसीडर 1 2 3 4 एंड बी मेरे पास एक सेट है, मान लीजिएगा 2 5 4, और मैं आपसे कह रहा हूं ए माइनस बी परफॉर्म करो, तो इट विल बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, यानी कि ए माइनस बी वो सेट, वो होगा सेट एक ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर इन ए, जो ए के अंदर तो हमारे पास में है, जो ए के अंदर तो हमारे पास है बट बी के अंदर नहीं है। तो जरा देखो 1, अगर आप इस 1 को नोटिस करो तो ये 1 ए के अंदर है, क्या बी के अंदर है, नहीं, तो 1 तो आ जाएगा। 2 ए के अंदर है और बी के अंदर भी है तो 2 नहीं आएगा। 3
3 ए के अंदर है, बी के अंदर नहीं है, तो 3 भी आ जाएगा। 4 ए के अंदर है पर बी के अंदर भी है, इसलिए 4 भी नहीं आएगा। तो यही आपका सेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखो अभी तो हमने वही करा, हमने ए में से वो सारे एलिमेंट हटा दिए जो बी के अंदर थे। तो 2 5 4 यहाँ से डिलीट हो गए, 5 तो था ही नहीं, 2 और 4 थे वो हट गए, 1 और 3 आ गए। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल एंड देन विल बी गोइंग टू इट्स वेन डायग्राम। ठीक है, दैट इज कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल। मान लीजिएगा मेरे पास कोई एक सेट पी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और एक मेरे पास में एक सेट है क्यू डेट इज कंटेनिंग ई एफ जी ए बी सी डी। तो बताओ जरा पी माइनस क्यू कितना होगा। पी माइनस क्यू विल बी ए बी सी डी माइनस ई एफ जी ए बी सी डी। तो बताओ जरा पी माइनस क्यू इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर इन पी बट नॉट इन क्यू। पी के अंदर है क्या, क्यू के अंदर है, हाँ है। तो ये तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। हमारी कंडीशन क्या है, जो पी के अंदर हो पर क्यू के अंदर ना हो। तो ए तो पी के अंदर भी और क्यू के अंदर भी है, तो ये तो नहीं आएगा। बी भी देखो दोनों के अंदर है, सी भी दोनों के अंदर है, और डी भी दोनों के अंदर है। ठीक है, ई एफ जी क्यों नहीं आए, ई को अगर पकड़ो तो ई इज इन क्यू बट नॉट इन पी, ये नहीं है डेफिनेशन, विच आर इन पी। तो इस कंडीशन में ये खाली रह जाएगा, जिसका मतलब पी माइनस क्यू क्या है, हमारे पास में एक एम्प्टी सेट है। तो दो सेट्स का सब्ट्रैक्शन कैन बी एन एम्प्टी सेट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल टू जस्ट अंडरस्टैंड इट। लेट्स से माय फर्स्ट सेट x इज इक्वल्स टू है a b c एंड माई सेकेंड सेट y इज इक्वल टू 5। मतलब y जो है मेरे पास में एक एम्प्टी सेट है, यू कैन डिनोट इट विद 5 और एम्प्टी विद कर्ली ब्रेसेस। सो अगर मैं आपसे कहता हूँ अब x माइनस वाई परफॉर्म करने को, तो इट विल बी a b c माइनस 5, और 5 को किसी में से कुछ माइनस करो। a को देखो विच आर इन x में है क्या, 5 में है, नहीं, तो a आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। b x में है क्या, 5 में है, नहीं, तो b आ जाएगा। c आपका x में है पर y में नहीं है, तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू x। इसका मतलब एक कंक्लूजन हमें मिला कि अगर मैं किसी भी सेट x में से 5 को माइनस करता हूँ तो मुझे वही सेट मिल जाता है। इट इज सिमिलर टू 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 इन जनरल लाइफ। 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमें मिल गया कि अगर मैं किसी भी सेट में से, इससे हमें एक क्या कंक्लूजन मिलता है, इससे हमें एक कंक्लूजन ये मिलता है कि अगर मैं किसी भी सेट में से 5 माइनस करता हूँ तो मुझे वही सेट मिल जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स ड्रॉ देयर वेन डायग्राम्स हियर ओनली। ठीक है, इनके वेन डायग्राम्स हम यहीं पे बना लेते हैं, जरा ध्यान से आप देखें। सबसे पहले किसी का भी वेन डायग्राम बनाने के लिए यू नीड टू ड्रॉ रेक्टेंगल दैट डिनोट्स यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ यू इन द राइट हैंड कॉर्नर। ठीक है, एंड एवरी सेट अदर देन द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय अ सर्किल। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, ठीक है, एक बार देख लो वेन डायग्राम पे जाके, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो एवरी सेट अदर देन यूनिवर्सल सेट, दिस सेट इज अदर देन यूनिवर्सल सेट, हेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल एंड यू by the array you have to represent it as A. Now B is 2 5 4। देखो कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं B के अंदर, देखो 2 और 4 कॉमन थे, तो यू हैव टू डिनोट सम कॉमन पार्ट ऑल्सो है एंड दैट विल बी योर B। अब A माइनस बी इसमें से कौन सा होगा, तो जिसे मैं येलो से हाईलाइट करूंगा दैट विल बी A माइनस बी। वो कौन सा एलिमेंट है जो A के अंदर तो है पर बी के अंदर नहीं है। बी के अंदर देखो, ए के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, क्या ये बी के अंदर है, नहीं, ये है ए के अंदर, ये ए के अंदर है पर ये बी के अंदर नहीं है, तो डेट विल बी ए माइनस बी। ये हो सकते हैं क्या, ये वाला पार्ट हो सकता है क्या, नहीं, ये वाला पार्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये बी के अंदर है, ये बी के अंदर है पर ये ए के अंदर नहीं है, इस वजह से ये वाला पार्ट हमारा इसमें नहीं होगा। हमारा पार्ट कौन सा होगा, केवल हमारा पार्ट यही वाला होगा। देखो ये ए के अंदर तो है पर इट इज़ नॉट प्रेजेंट इनसाइड बी, तो दैट इज़ द रिक्वायर्ड ए माइनस बी। तो इसको आप लिख सकते हो, ये क्या डिनोट कर रहा है, इट इज़ डिनोटिंग ए माइनस बी। ठीक है, सिमिलर अब नीचे आ जाओ। अगर मैं स्पेसिफिक ए माइनस इसके लिए बनाओगे तो अगर आप वेन डायग्राम, वैसे सिंपल सब इसके लिए तो सेम ही बनेगा, आप खुद बना के देख लेना।
फाई वाले के लिए हम आपको एक बार बना के दिखा देते हैं, जो कि फाई वाला हमने एग्जाम्पल देखा था। तो वी हैव टू ड्रॉ अ यूनिवर्सल सेट के लिए हम सर्किल बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू, एवरी सेट अदर देन यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रेसेस। तो ये क्या है, एक्स। वाई क्या था, फाई था। फाई तो रिप्रेजेंट नहीं होता ना, और आपने देखा था एक्स में से फाई माइनस करो तो क्या आ जाता है, वही सेट। यानी कि ये पूरा ही सेट मेरा क्या है, एक्स माइनस फाई को डिनोट कर रहा है। तो आपको इसको लिख सकते हैं, ये एक स्पेसिफिक केस होता है एक्स माइनस फाई। ये स्पेसिफिक केस कैसे, अभी तक आपने 3 स्पेसिफिक केस पढ़े। फर्स्ट इन यूनियन, क्या केस था यूनियन में, एक्स यूनियन फाई इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। सेकंड आपने पढ़ा एक्स इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू फाई, एंड थर्ड आपने आज पढ़ लिया डेट इज एक्स माइनस फाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो इस तरीके से केसेस हैं। वैसे इसमें वैसा कुछ याद रखने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है आप इसे रट्टा मारे भाई, ये नहीं, ये तो समझने के ऊपर है, ठीक है। ये तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको खुद समझ में आने लगता है कि यार ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये 2 ऑपरेशंस देखने कैसे आए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को इससे रेफर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और आपको कार्ड्स में भी दिख जाएगा ना। अब इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं एक और ऑपरेशन की तरफ, दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑपरेशन inside the set theory, and that operation is complement of set. एक्चुअली ये सेकंड है तो 2 कर लो, that is complement of a set. एक्चुअली ये यूनरी ऑपरेशन है। एक्चुअली ये जितने भी अभी तक आपने ऑपरेशन पढ़े, ठीक है, जितने भी आपने ऑपरेशन पढ़े, चाहे वो देखिए आपने यूनियन पढ़ा, ठीक है, चाहे आपने इंटरसेक्शन, अगर आपने ये दोनों नहीं देखी है वीडियो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी और कार्ड्स में भी आप देख सकते हो, यूनियन, इंटरसेक्शन, और चाहे अभी आपने देखा सब्ट्रैक्शन ऊपर, ठीक है। तो ये 3 ऑपरेशन जो अभी तक आपने देखे हुए हैं, चाहे वो यूनियन हो, चाहे वो आपका इंटरसेक्शन हो, और चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, तो इन तीनों ही ऑपरेशन के अंदर मोर देन इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सेट्स। कब के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सेट, मतलब कम से कम 2 सेट्स पे तो ये एप्लीकेबल है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशंस हैं सारे के सारे, कैसे ऑपरेशंस हैं, दे ऑल आर बाइनरी ऑपरेशन। जितने भी अभी आपने देखा है कैसे हैं, बाइनरी, मतलब इट कैन बी बाइनरी तो है ही है, दे कैन ऑल्सो बी टर्शरी ऑपरेशन ऑल्सो। ये 3 सेट पे भी एप्लीकेबल हो सकता है, बट दे रिक्वायर मोर देन 1। बट ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का ऑपरेशन है, इट इज अ यूनरी ऑपरेशन। वाई यूनरी, बिकॉज इट नीड्स ओनली 1 सेट। ये किसी एक सेट पे रिप्रेजेंट होता है, इट नीड्स ओनली 1 सेट। इसका क्या मतलब यूनरी का, इट नीड्स ओनली 1 सेट, ठीक है। अब जरा इसको बहुत ध्यान से समझो, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। एक एग्जाम्पल लेके क्लियर करते कि कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि इसका ये मतलब है कि किसी चीज को छोड़कर whatever is remaining that is known as the complement, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिएगा यहाँ पे हमारे पास में मान लीजिएगा एक रूम है, ये एक रूम है, दिस इज अ रूम। इस रूम के अंदर कई तरीके की बॉल्स हैं, जैसे मैं बॉल्स यहाँ बना देता हूँ, एक बॉल, दूसरी, ठीक है, एक बॉल हो गई, फिर इसके बाद में आप दूसरी बॉल देख सकते हो, ठीक है, फिर आप तीसरी बॉल देख सकते हो। नाउ यू कैन जस्ट सी द 4th बॉल, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर बॉल है। ये जो फर्स्ट वाली बॉल है ये हमारे पास में येलो कलर की है, ठीक है। जो सेकंड वाली बॉल है ये हमारे पास ग्रीन कलर की है। इससे जो अगली है वो हमारे पास पिंक कलर की है, एंड द लास्ट वन इज ऑफ रेड कलर, ये हमारे पास रेड कलर की है। तो अगर मैं आपसे, अब देयर नंबर ऑफ बॉल्स, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, नाउ आई पुट अप अ क्वेश्चन टू यू, pick up all the balls other than the red ball। क्या बोला मैंने आपसे, सारी बॉल पिक कर लो अदर देन द रेड बॉल, लाल बॉल को छोड़ के सारी बॉल पिक कर लो। तो आप कौन कौन सी बुक पिक कर लोगे, आप ग्रीन बॉल भी पिक कर लोगे, ठीक है, आप पिंक बॉल भी पिक कर लोगे, ठीक है, आप येलो बॉल भी पिक कर लोगे, यही तो करोगे आप। इसको भी पिक कर लोगे, इसको भी कर लोगे, इसको भी कर लोगे, बस इसको छोड़ दोगे क्योंकि ये लाल कलर की है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज कॉम्प्लीमेंट, इट इज नन अदर देन, इट इज इक्वलेंट टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब अदर देन रेड बॉल जो भी है,
इज कलेक्टेड। तो कॉम्प्लीमेंट का जनरल सा मीनिंग क्या होता है? जनरल सा मीनिंग अगर आप कॉम्प्लीमेंट का देखो तो कॉम्प्लीमेंट का जनरल सा मीनिंग यहाँ आप लिख लें, जहाँ भी आप पढ़ें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ें आगे या आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ें, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होगा, अदर देन समथिंग। इसका क्या मतलब होता है? अदर देन समथिंग। तो देखो यूनेरी क्यों बोला है इसको, एक ही ऑपरेंड, क्योंकि अगर आप अपने जनरल एग्जाम्पल जो अभी हमने आपको बताया उसमें भी तो एक ही ऑपरेंड है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेड बॉल। अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्रीन कहता तो पिंक सेलेक्ट हो जाती, येलो हो जाती, रेड सेलेक्ट हो जाती। ठीक है, तो ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन वन, तो इट नीड्स ओनली वन सेट। इस चीज को अंडरलाइन कर लें। ठीक है, अब जरा हम आते हैं और इसको देखते हैं फिर मैथमेटिकल क्या डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, अब तो आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हुई करे तो आप कमेंट में भी पोस्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो पोस्ट ऑन माई वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? क्योंकि यूनेरी है तो एक ही सेट की जरूरत पड़ेगी। लेट ए बी अ सेट, let A be a set, then complement of A denoted by A bar और A dash। ठीक है, जो डिनोट करा जाता है A बार या A dash से, is the set of elements not present in A। ठीक है, ए अगर एक सेट है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, क्या बोला, अगर ए हमारे पास में कोई एक सेट है तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए बार और ए डैश इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स नॉट प्रेजेंट इन ए, जो ए के अंदर नहीं प्रेजेंट है। तो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है, अब ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो फिर किसके अंदर प्रेजेंट है? किसी के अंदर तो प्रेजेंट होंगे। तो वो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, शुरुआत में ही हमने आपको बोला था कि भैया कोई भी अगर एक सेट भी है ना तो उसके साथ एक सेट पैरेलली चल रहा है, दैट इज यूनिवर्सल। जिस टाइप का भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वो सेट उसके साथ में वैसे ही चल रहा है। लेट अस कंसीडर कि अगर मैं आपको देख पास में देता हूँ, मान लो यूनिवर्सल सेट है आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक सेट हमारे पास में है, लेट अस कंसीडर ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 7 8। तो अगर आपसे मैं निकालने को कहता हूँ ए बार, दैट ए बार और ए डैश दैट इज द कॉम्प्लीमेंट, दैट इज सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। तो ए के अंदर जो नहीं है, 1 ए के अंदर है, नहीं है, तो आप किस में देखोगे? आप यूनिवर्सल सेट में। 1 ए के अंदर है, नहीं है। 2 ए के अंदर है, नहीं है। 3 से लेके ना 8 तक सारे हैं, ये सारे हैं, 3 से लेके 8 तक सारे प्रेजेंट हैं। 9 10 प्रेजेंट नहीं है, तो 9 और 10 दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए मेरे पास में, दिस इज वन मोर एग्जांपल। ए मेरे पास में है, मान लो ए इक्वल टू जेड प्लस। जेड प्लस का क्या मतलब है? स्पेसिफिक मीनिंग है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है इस पर तो आप देख लें, सेट्स की जो बेसिक प्लेलिस्ट पे शुरुआत की वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। इसका मतलब हो गया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका क्या मतलब है? शॉर्ट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर ए ये है तो फिर ए बार क्या होगा? ए बार होगा z माइनस जेड प्लस, क्योंकि इस केस में जो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, इस केस में जो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, इस केस में जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है? z। मैंने आपसे कहा ना, जिस टाइप का ऑपरेशन हो रहा होता है उस टाइप का सेट आपका क्या बन जाता है? यूनिवर्सल सेट बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आप सपोज करिएगा, वैसे भी अगर आप सिंपल इसको देखते तो ए के अंदर क्या आ जाता? अगर आप खुद भी देखो तो ए के अंदर क्या है? सारे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6, इट विल नॉट स्टॉप, इट विल गो टिल इन्फिनिटी। और ए बार निकालोगे तो एक सारे पॉजिटिव निकाल दिए तो बचेंगे क्या? नेगेटिव, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, एंड इट विल बी पूरे में से z प्लस माइनस कर दिए, यानी कि आपके पास में एक नंबर लाइन है, उसके अंदर 0 से इधर हमारे पॉजिटिव है, इसको हमने हटा दिया, बचे क्या? फिर नेगेटिव बचे। यही इसका इक्विवेलेंट है और यही सब बातें इक्विवेलेंट है।
ठीक है, अब हम इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो वेन डायग्राम देखो जरा। अगर अब आप देखो तो ऑलवेज यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू एंड एनीथिंग अदर देन द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय सर्किल, दैट इज द सेट ए। अब आपको मैं जो हाईलाइट करूंगा दैट विल कॉम्प्लीमेंट वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है। ए के अंदर ये वाले एलिमेंट्स तो ए के अंदर हैं, तो ये तो नहीं है, ये वाले तो ए के अंदर है ना। कौन से नहीं है? ये बाहर वाला जितना पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन हमारा ए के अंदर प्रेजेंट नहीं। ठीक है, ये पूरा पोर्शन हमारा ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। बहुत ही सिंपल सी ये बात है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मतलब इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। ऐसा नहीं कि आप कुछ बहुत कुछ अपर आपसे कुछ पढ़ा दिया गया, ये तो आप अपना बुक पढ़ के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यू कैन जस्ट कीप एन आई ऑन इट। ये सब बातें समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे तो इट विल गिव प्रॉब्लम टू यू इन द लेटर चैप्टर्स। ओके, तो इस वजह से आप बेसिक्स अपने क्लियर कर लें। डैट विल बी ए बार। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये हमारा हो जाएगा ए बार और ए डैश, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। इससे अगला भी ऐसी बन जाएगा ना। और मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, अब आप बताना वीडियो को पॉज करके क्या हुआ। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि a इक्वल टू 5, ए जो है हमारा एम्प्टी सेट है एंड आपको ए बार निकालना है और ए डैश निकालना है, तो क्या होगा? इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से ऑलवेज ए बार और ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, तो यही तो जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास आई। तो अगर मैं अब ए बार अब निकालने को कहता हूँ तो यूनिवर्सल माइनस 5 विल इक्वल टू यूनिवर्सल। तो इस तरीके से हमारे पास में यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में हो गए 2 ऑपरेशन इस वीडियो के अंदर। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपने मुझे अगली वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।